हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर यू ग्रेट। तो फिर से स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो अभी मॉर्निंग के 7:30 हो रहे हैं, तो बाहर थोड़ी सी धूप आ भी गई है। तो मैं इतनी जल्दी रेडी शेडी हो गई हूँ, आप सोच रहे हो। तो वैसे तो आप थंबनेल देख के पहचान गए होंगे। तो जी हाँ, आज मैं देहरादून जा रही हूँ दी के साथ। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इनर विनर पहन के मैं रेडी हो गई हूँ। वैसे मैं इतने सारे कपड़े पहनना पसंद नहीं करती हूँ, बट ट्रैवल करना है तो इसलिए थोड़ा सा पहनना पड़ेगा, क्योंकि ठंड है आजकल बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने जीन्स वगैरह, शूज़ वगैरह सब पहन लिया है। तो अभी बिल्कुल मैं रेडी हूँ। तो अभी दीदी रेडी हो रही है, उसके बाद चलेंगे। तो चलिए, दीदी भी रेडी हो गई थी और यहाँ पे हमारा सूटकेस भी रेडी हो गया है। तो अभी एक बैग और एक सूटकेस हमें लेके जाना है। तो अभी मॉर्निंग का टाइम था, तो मम्मी चाय वाय बना के, आपको पता है, बैठ गई थी। मम्मी उठ जाती हैं सुबह ही। और यहाँ पे हम गोलू को बाई कर रहे थे। तो यहाँ पे गोलू थोड़ा सा सैड हो रखी थी, क्योंकि मैं जल्दी से कहीं नहीं जाती और इस बार जा रही थी, तो उसको थोड़ा अजीब सा हो रहा था। खैर छोड़िए, जाना तो था ही। तो अभी चलते हैं, क्योंकि गाड़ी वाले भैया का फ़ोन आया है कि बाहर पे आ जाओ। तो अभी जैसे हमने बुक कर रखी है 2 सीट, तो अभी हम जाएंगे फटाफट से। तो यहाँ पे पापा बाहर तक हमें छोड़ने आए थे और कुछ समझा भी रहे थे। तो बस वही सुन रहे थे हम दोनों खड़े होके। तो चलिए, अभी पापा यहाँ से बाई कर रहे थे और सामने से आ रही थी प्यारी सी धूप, आ रही थी सामने से। तो अभी बारिश हुई नहीं है, होने वाली है। मुझे लगता है हमारे जाने के बाद ही तुरंत यहाँ बारिश होने लग जाएगी। तो इससे पहले थोड़ा सा बारिश हो या कुछ भी मौसम गड़बड़ हो, तो हम निकल लेते हैं टाइम से पहले। तो यहाँ पे मम्मी पापा देख सकते हैं, दोनों खड़े थे बेचारे, थे ठंडे में और बाई कर रहे थे। तो अभी चलिए, मैंने भी उनको बाई करते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं सीधा बाहर। यहाँ पे रास्ता थोड़ा ख़राब से था, तो इसलिए मुझे बैग को उठाना ही पड़ा। तो उसके जो टायर होते हैं, तो वो यहाँ पे काम ही नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे भाभी जी थी, तो वो कुछ पैसे वगैरह मतलब देने आई थी। तो अभी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, मतलब थोड़ा मंदिर के प्रॉपर से भी जा रहे हैं। तो अभी भाभी बस उन मंदिर के लिए पैसे देने के लिए आई थी, चढ़ाने के लिए। फिर उसके बाद हमने यहाँ से खाने पीने की कुछ चीज़ें ली। तो सफ़र में थोड़ा सा जैसे टाइम मिलता है या भूख लगती है तो खा लेते हैं। तो अभी हम यहाँ पे गाड़ी का भी वेट कर रहे थे। दीदी सामान ले रही थी और पीछे भाभी जी थी। तब भी हो रहा है गाड़ी का इंतज़ार। और यहाँ पे मैंने एकदम से चप करके अपने बालों को बना रखा था, क्योंकि गाड़ी में कितने भी अच्छे से मतलब रख लो, ख़राब हो ही जाता है। और यहाँ पे दीदी ने खाने पीने का सामान ले लिया है। तो फिर फाइनली यहाँ पे आ गई थी गाड़ी। तो ये पूरी गाड़ी खाली थी, तो इसमें सिर्फ मैं, दी और एक हमारी फ्रेंड थी। तो अभी 2 फ्रेंड अभी आगे से मिलेंगे, तो उनको भी उठाना है। तो प्रॉपर ये गाड़ी लड़कियों की है, मतलब कि इसमें सिर्फ गर्ल्स जाएंगी। तो हमने इसमें किसी भी बॉय को अलाउड नहीं किया है। तो हम लोग सिर्फ ये गर्ल्स के लिए ये गाड़ी हमने बुक की है। तो अभी यहाँ पे शिवानी बैठी है। तो फिर अभी 2 फ्रेंड आगे से मिलेंगे। तो आगे वाली सीट पे दीदी बैठ गई थी। तो चलिए, अभी मैं भी बैठ गई थी। तो मैं भी खिड़की वाली साइड पे बैठ गई थी। तो मैं ना पीछे बैठी ना मैं बीच में बैठी, क्योंकि वॉमिटिंग का प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं साइड से बैठी थी। और ये हैं गाड़ी वाले भैया। तो अभी आप देखना, ये वाले भैया पूरा सफ़र तय करेंगे हमारे साथ आगे वाले नेक्स्ट ब्लॉग में भी। तो मैं भी नाम नहीं लेना चाहती हूँ कि नेक्स्ट ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो प्लीज़ आप इस ब्लॉग के बाद नेक्स्ट ब्लॉग को भी ज़रूर देखना। तो अभी धूप तो खिलखिलाती हुई धूप आ रही है। तो चलिए, फाइनली में 2 फ्रेंड और मिल गई थी रास्ते से, तो इनको भी बिठा लिया था यहाँ से। तो अभी यहाँ पे हो रहा था डिस्कशन कि कौन खिड़की के साइड बैठेगा, कौन नहीं बैठेगा। तो इसलिए मैं सबसे पहले ही मैं बाहर खिसक गई थी। मैंने कहा बैठो मत बैठो, मैं तो साइड हो गई, क्योंकि मुझे बैठना था खिड़की के साइड। तो जब इन्होंने देखा कि मैं नहीं बैठी बीच में, तो जैसे तैसे करके ये दोनों बीच में बैठ गए और मैं बैठूँगी अब खिड़की के साइड, क्योंकि भाई वॉमिटिंग अगर हो जाए ना, फिर उसके बाद पूरा दिन ख़राब जाता है। तो चलिए, फाइनली मुझे तो मिल गई थी विंडो वाली सीट। और बहुत ज़्यादा कोहरा हो रखा था बाहर, तो मतलब देख सकते हैं कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, आगे की रोड वगैरह कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। और यहाँ पे ठंड हो रही थी, सबने ढेर सारे कपड़े पहन रखे थे। तो मैंने भी यहाँ पे शॉल ओढ़ लिया था, तो क्योंकि सिर पे हवा लग रही थी
और पीछे भी फ्रेंड बैठी थी। तो अभी हमारी गाड़ी कंप्लीट हो गई है। तो अब डायरेक्ट गाड़ी रुकेगी देहरादून, यानी कि मतलब कहने का मतलब है बीच में भी रुकेगी, पर अभी इसमें कोई और नहीं बैठेगा, बस अब हम लोग के लिए थी ये गाड़ी। तो अभी हम पहुंच गए हैं रुद्रप्रयाग। तो यहाँ पे थोड़ा सा जाम वगैरह लगा हुआ है। तो ये है रुद्रप्रयाग की मार्केट। तो ये है रुद्रप्रयाग का बस स्टेशन। तो यहाँ पे सारी बसें और जितनी भी टाटा सुमो वगैरह होती है सब यहीं पे लगती हैं। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है तो लगी हुई है गाड़ी। सो फाइनली यहाँ रुद्रप्रयाग में चल रहा है ट्रेन का काम। तो रेलवे का काम बड़ी तेज़ी से लगा हुआ है। तो काफ़ी टाइम बाद कुछ टाइम बाद यहाँ पे ट्रेन भी चलने लग जाएगी, फिर सफ़र करेंगे ट्रेन से। तो देख सकते हैं कि बिल्कुल सुरक्षा के साथ सारा काम किया जा रहा है ट्रेन वगैरह का। तो 2026 या 27 तक ट्रेन भी अलाउ हो जाएगी इधर। तो अभी जोरों शोरों से कार्य प्रगति पे है। तो देख सकते हैं उधर साइड में वीडियो नहीं बना पाई, तो उस साइड आपको दिख रहा होगा विंडो से कितना बड़ा मतलब पुल बन रहा था। तो देख सकते हैं बहुत ही बड़ा पुल बन रहा था। तो ये भी साइड ट्रेन के लिए है। तो अभी ये सपोर्टर बन रहा है शायद ट्रेन वगैरह के लिए, और शायद थोड़ी देर पहले यहाँ पे बारिश हुई होगी तो उसी चीज़ का यहाँ पे गीला हो रखा था। और भाई म्यूज़िक तो लगे हुए थे गाड़ी में, पर मेरे को अपने पसंद की म्यूज़िक सुनने थे, इसलिए मैंने हेडफोन लगा रखा था। और साथ में मैंने हल्की सी विंडो खोल रखी थी और ठंडी ठंडी हवा भी आ रही थी। मैं विंडो नहीं बंद कर सकती क्योंकि विंडो बंद करने से गाड़ी में मतलब गैस वगैरह होता है वो इकट्ठा हो जाता है, उससे ना सिर दर्द होता है। सो फाइनली अभी हम पहुंच गए हैं धारी देवी माता मंदिर। तो यहाँ पे ये उनका मेन गेट है। तो यहाँ पे अपना सिर झुकाते हुए माता को प्रणाम करते हुए हम आगे के लिए चल दिए। तो आप देख सकते हैं उधर साइड भी कितना कोहरा है, वो तो धूप हो गई है तो इसलिए छट गया है, सारा साइड हो गया है। सो फाइनली अब हम यहाँ आ गए थे देवप्रयाग। तो वैसे तो मैंने इस ब्लॉग में आपके साथ पूरा सफ़र तय किया है गौचर टू देहरादून। तो अभी आगे का सफ़र भी है तो आप देखना। तो यहाँ पे है संगम। तो ये है अलकनंदा और भागीरथी का संगम, जिस नदी को मतलब सास बहू के नाम से भी जाना जाता है। एक नदी बिल्कुल शांत है तो एक नदी बहुत तड़फड़ से आती है। तो ये है संगम। तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस संगम है। तो चलिए अभी हम यहाँ पे रुक गए थे 3 धारा में। तो ये मेन पॉइंट है। तो इसमें लंच के लिए या फिर डिनर या फिर ब्रेकफास्ट के लिए रुका जाता है। तो वैसे अभी हो रहा था लंच का टाइम। तो अभी टाइम हो रहा था 11 साढ़े 11, शायद 12 बज रहे थे। तो अभी हम यहाँ पे उतर गए थे। जिसको भी मतलब टॉयलेट वगैरह जाना है वो जा सकता है। बीच में मतलब कि ब्रेक जैसा होता है कि जिसको अगर कुछ खाना पीना है तो खा पी सकते हैं, जिसको मतलब फ्रेश वगैरह उन्हें जाना है या टॉयलेट वगैरह तो वो जा सकते हैं। तो पहले हम लोग टॉयलेट वगैरह गए, उसके बाद हमने यहाँ पे मंगाया था लंच यानी कि ब्रेकफास्ट दोनों एक ही कर लिया था। तो यहाँ पे मंगाया था। तो ये है यहाँ पे 3 धारा को होटल। तो बहुत सारे होटल होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मंगाया है ग्रीन चटनी वाला मूली और ये आलू पालक की सब्ज़ी और कढ़ी और राजमा और रोटी। तो मैंने 1.5 रोटी खाई, उसी में मेरा पेट भर गया था। तो चलिए अभी खा पी के साइड हो गए, अभी करा रहे हैं पेमेंट। तो यहाँ पे सबकी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, देख सकते हैं आप। तो अब चलते हैं गाड़ी में। तो मैं वहाँ जा रही हूँ बॉटल लेने, क्योंकि गर्म पानी भर के लाए थे तो वो पानी सारा ख़त्म हो गया था। तो अभी दोबारा से बॉटल में गर्म पानी भरना था। तो यहाँ पे इस वाली सीट पे दी बैठी थी। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं बॉटल का पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया और इसमें गर्म पानी भरना है। तो अब जब तक हम देहरादून पहुँचेंगे तब तक इसमें पानी बिल्कुल गर्म रहेगा। तो चलिए अभी इसमें फटाफट से गर्म पानी भरवा लेते हैं। तो चलिए अभी पानी वगैरह भी मैं लेके आ गई थी भरवा के। तो अभी सब अपनी अपनी सीट पकड़ लेंगे और बैठ जाएंगे। तो बस हम ही लोग थे और ये गाड़ी हमारे साथ आगे भी बहुत लंबा टूर शेयर करने वाली है, मतलब कि इंजॉय करने वाली है। तो अभी यहाँ पे फटाफट से बैठ रहे थे। तो इन लोगों को आगे कंफर्टेबल नहीं होता तो ये लोग पीछे चले गए थे। तो चलिए मैं भी बैठ गई थी खा पी के। तो वही बड़ा अच्छा लग रहा था क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया पिया था, पानी तक नहीं पिया था क्योंकि वॉमिटिंग का डर रहता है। पर अब बीच स्पेस में पहुंच गए थे तो अब वॉमिटिंग का डर नहीं था, तो क्योंकि अब सीधा ऋषिकेश आएगा। और भाई यहाँ पे लग गया था जाम। तो जाम लग गया था, बस यही टेंशन हो रही थी कि अब 1-1.5 घंटा या 2 घंटे का ना लग जाए।
बट ऐसा कुछ नहीं था। गाड़ी चल रही थी खिसक खिसक के, मतलब ऐसा हो रखा था कि कल सुबह तक हम देहरादून पहुंच जाएंगे। देख सकते हैं कितने आराम आराम से गाड़ी चल रही थी। जहाँ हमें 1 घंटे या 2 घंटे में देहरादून पहुंचना चाहिए, वहाँ हमको मॉर्निंग लगने वाली थी। बट खैर चलिए छोड़िए, धीरे धीरे करके सारी गाड़ियाँ निकल गई थी। फिर हम पहुंच गए थे ऋषिकेश। तो ये है ऋषिकेश की मेन लाइन, मतलब कि मेन रोड। तो अभी गाड़ियाँ चल रही हैं सब अपने अपने मस्ती में, तो अब कोई जाम नहीं है, तो एकदम रास्ता क्लियर है। तो फाइनली हम पहुंच गए थे देहरादून अपनी लोकेशन पे। तो यह है दी का घर, तो यह है मेरी दी की फ्रेंड का घर। तो यहाँ पर वैसे हम स्टे नहीं करने वाले हैं, बस कुछ थोड़ी देर का काम है देहरादून में, उसके बाद एक जगह जाएंगे। तो अभी देख सकते हैं हालत कितनी बुरी हो गई है, बाल वाल सब उड़ गए हैं, वो तो चलिए अब जा रहे हैं हम डिनर करने, तो उसके बाद ब्लॉग का एंड कर दूँगी मैं। तो चलिए चलते हैं, हम सब डिनर करके आते हैं। तो चलिए थोड़ी देर के आराम करने के बाद हम निकल पड़े हैं डिनर करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने क्लच वगैरह ले लिया है। तो ये गाड़ी तो उनकी है जो यहाँ के मकान मालिक हैं। तो अभी जो हमारी गाड़ी थी जिसमें हम अभी आए थे वो है देहरादून में, बट वो अभी थोड़ी देर में आएगी, फिर हम जाएंगे एक जगह। तो वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा। तब तक यहाँ पे ये पूरा ऑटो भर चुका है। तो देख सकते हैं खाने के लिए हम ऐसे जा रहे थे जैसे हम किसी की बारात में जा रहे हो। बट चलिए यही तो एंजॉय होता है, यही मस्ती होती है, यही टाइम होता है जो याद रह जाता है। तो हम फटाफट से इस रेस्टोरेंट में पहुँच गए थे। तो यहाँ पर हमने ऑर्डर वगैरह दे दिया था। तो बस अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा एंजॉय कर रहे थे, फ़ोटो वीडियो क्लिक्स कर रहे थे। तो अभी यहाँ पे ठंड में सब सुकड़ के बैठ रखे हैं, मतलब इतना देर में खाना आया कि सबकी हवा टाइट हो गई थी। बट मैं उठी हुई थी, पर मुझे तो अपना ब्लॉग कंप्लीट करना था। तो यहाँ पे सब बैठे हुए थे। चलिए फाइनल में यहाँ पे डिनर आ गया था। तो डिनर में दाल मखनी, शाही पनीर और मशरूम की सब्ज़ी थी विद शायद ये तंदूरी रोटी थी और ये अनियन। तो अभी ये हमारा डिनर है। तो फटाफट से हम इसको कर लेते हैं फिनिश। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे डिनर विनर सब कर लिया है, तो सबका डिनर हो गया। तो अभी हम ब्लॉग का करते हैं एंड, क्योंकि मुझे नेक्स्ट ब्लॉग भी कंटिन्यू करना है। तो ज़रूर अगर आपने ब्लॉग देखा तो प्लीज़ इसके बाद वाला भी ब्लॉग देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम इस डिनर के बाद डायरेक्ट जाने वाले हैं कहीं अच्छी सी लोकेशन पे। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।